देखिए बच्चों, हम लोग फिर लगाने जा रहे हैं सवाल को। कल हम आप लोगों को सवाल दिए थे लगाने के लिए, आज हम उसको बता देते हैं। देखिए दिया हुआ है एक तो क्या है, वर्ग है, वर्गाकार भुजा है। वर्गाकार भुजा की लंबाई दे रखा है 2 कड़ी में 2 मीटर। इन दिया है, मीटर दिया है, यहाँ मीटर लिख लेते हैं हम लोग, मीटर मीटर। अच्छा, सभी कोनों पर, वर्ग के सभी कोनों पर ए बी सी डी 2 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम का क्या है, बिंदु आवेश रखा गया है। इन चारों बिंदु आवेशों के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत विभव निकालना है। ठीक, तो देखिए बच्चों, तो इसमें हमको फार्मूला हम बताए हैं आप लोगों को कि 1 जैसे कि परिणामी विभव भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखेंगे Q1 बटा के R1, Q2 बटा के R2, Q3 बटा के R3 और Q4 बटा के R4। देखिए ये जब भिन्न भिन्न रहेगा दूरी तब के लिए है ना, संयुक्त तो विभव निकालना होगा तब। और अब यहाँ पे सबका दूरी देखिए समान है, यहाँ से यहाँ की दूरी, 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 सब समान है। ठीक, तो पहले हम लोग इसकी दूरी काउंट कर लेते हैं कि ये दूरिया है कितनी। तो इसमें दूरी में ये दिया है, इसकी लंबाई दिया है और इसकी लंबाई दिया है। वर्गाकार भुजा है, तो वर्गाकार भुजा है तो वर्ग के यहाँ पे बनने वाला कोण कितना होगा, 90 अंश का होगा। तो बच्चों देखिए 90 अंश जब कोण बन रहा है तो यहाँ एक पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 90 अंश बन रहा है, यही 90 अंश, जिससे मान लीजिए यहीं पे है, तो ये लंब हो जाएगा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, आधा। तो हाई क्या हो जाएगा इसका, तो लंब का मान क्या पता है बच्चों, 2 कड़ी में 2 है। आधार भी क्या है, 2 कड़ी में 2। यहाँ लिख लीजिए ए बी सी। कर्ण का मान निकालना है तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो लंब बच्चों क्या है, 2 कड़ी में 2 है का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार भी क्या है, 2 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर है। तो 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कड़ी हट जाएगा उसका। समझाते थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे कि 2 कड़ी में 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 कड़ी में 2 गुणे 2 कड़ी में 2, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब कड़ी में 2 कड़ी में 2, उसका कड़ी हट जाएगा। कड़ी में 2 कड़ी में 2 मतलब क्या होता है, कड़ी में कैसे हट रहा है, ध्यान दीजिए। फिर देखिए, तो दोनों के एक कड़ी में लिख सकते हैं भैया, यो कड़ी में है, यो कड़ी में है, तो दोनों कड़ी में हो गए। तब उसका वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा बन गया ना ठो, तो 1 तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 और 2 हो जाएगा, तो 4 दूना के 8। तो कि इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इसको भी हल करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 8 मिलेगा। तो 8 8 जुड़ जाएगा, तो 8 8 16। तो यहाँ निकालना है हमको कर्ण का वर्ग है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 4। वर्गमूल निकाल देंगे। अब इतना तो जानते ही हम लोग है, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। 4 चौका 16। इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा दिया जाए। देखिए, अब ये दूरी दिया है बच्चों यहाँ पे। अब हमारा ये जो कर्ण आया है तो 4 यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया है, तो ठीक है, जानते हैं। तो अब इसका आधा कितना हो जाएगा, 2। चूंकि हम लोग ये भी जानते हैं, पुरानी पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े हैं कि वर्गाकार जो भुजा है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, तो ये यदि 4 है तो यह 4 होगा। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो मध्य बिंदु को काटते हैं, ये भी जानते हैं हम लोग है। तो 2 होगा तो यह कितना होगा, 2, तो यह 2 होगा, क्योंकि ये 2 ये 2 ये 2 और ये भी 2। अब देखिए, इस आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2। ये भी कितना हो जाएगा, 2, ये भी कितना हो जाएगा, 2, ये भी कितना हो जाएगा, 2। हमारे कहने का मतलब R1 R2 R3 और R4 सबका मान क्या हो जाएगा, 2। सबका मान क्या हो जाएगा, 2। तो यही मान रखेंगे यहाँ पे, तो भी बराबर हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर 9। Q1 का मान कितना है, 2 गुणे 10 के पावर -6 लिख लीजिए बटा के 2, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -6 बटा के 2, प्लस 2 गुणे 10 के पावर -6 बटा के 2, प्लस 2 गुणे 10 के पावर -6 बटा के 2। अब ये 2 काट दीजिए, ये काट दिया जाए, कट गया, ये 200 कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा है, 9 गुणे 10 के पावर 9, तो 10 के पावर क्या है, 6 है, -6। फिर 10 की पावर क्या है, -6,
10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6। तो ये देखिए ये 1 है, 2, 3 और 4। v बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 1, 2, 3, 4, 4 गुणे 10 के पावर माइनस 6। 4 ठो है, 10 की पावर 6 का ठो है माइनस 6, 4 ठो है तो 4 ठो लिख दिए हम लोग। ठीक, बस 9 चौका यहाँ का v बराबर 9 चौका 36 गुणे 10 की पावर 9 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा? तो अब 0.1 स्थान लगाते हैं हम लोग है, तो ये हम 0 यहाँ लगाएंगे, 3.6 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा? 4 ये आंसर है। यस सर। लगा लीजिए, यह क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन और आगे बच्चों, उसी तरह का क्वेश्चन देखिए एक ठो और है ना, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का भी पूछ सकता है। इसमें दिया है, फिर कह रहा है कि एक वर्गाकार भुजा है, ठीक, उसके कोनों पर देखिए यहाँ पे दिया है -2 माइक्रोकूलम लिखा है, यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम लिखा हुआ है, यहाँ पे -4 माइक्रोकूलम लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम लिखा हुआ है। ठीक, फॉर्मूला वही लगेगा, सबको जोड़ देंगे हम लोग। अच्छा, इसकी भुजा 60 सेंटीमीटर, इसकी भुजा 60 मतलब 60 सेंटीमीटर भुजाएं हैं इसमें। ठीक है, तो फिर हमको कर्ण चाहिए बच्चों, हमको कर्ण चाहिए, क्योंकि हमको ये दूरी चाहिए, पर्टिकुलर ये दूरी निकलेगी तब काम बनेगा। तो कर्ण निकालने के लिए फिर वही समझ लीजिए, ऐसे ऐसे भुजा मान लीजिए, ऐसे ये कर्ण है, ये लंब का मान कितना है? 60, इसका मान क्या है? 60। देखिए सेंटीमीटर में है तो मीटर में हम बाद में चेंज कर लेंगे, अंतिम में जाकर के 100 से भाग कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ करेंगे तो बहुत कचरा हो जाएगा बहुत ज़्यादातर। ये इसका मान निकालना है कर्ण का, तो ABC, तो बच्चों होता है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC का वर्ग वही कर्ण है ये वाला, तो AB का मान कितना है? 60, 60 का वर्ग करेंगे, इसका भी मान क्या है? 60 है, 60 का वर्ग करेंगे तो 60 का वर्ग कितना होता है? 3600, इसका भी हो जाएगा 3600। तो 36 जोड़ देंगे, 36 दूना 72, 7200 AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। तो बच्चों AC बराबर हो जाएगा कड़ी में 7200। ठीक, अब इसका वर्गमूल निकालना है, ध्यान दीजिए हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं। है 100 है, टेंशन छोड़ दीजिए उसका, 100 का वो कितना आएगा? अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी में 72 गुणे 100 लिख सकते हैं बच्चों। तो हाई देखिए निकालने का तरीका, 100 का वर्गमूल 10 लिख लीजिए, काम खत्म, बच गया 72। तो 72 को समझिए ऐसे, 72 को आप ऐसे गुणनखंड कर लीजिए ना, 2 3 6 2 6 12 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 छोटी संख्या से काटिए ना, बड़ी संख्या से मत काटिए। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 9 18। सही जैसे 2 1 कम 2, तो इसमें से 3 में से 1 2 कट गया, यहाँ बचा 1 और 6 में कितना बनाया? 16। तो 2 8 हाँ मतलब दूसरे तरह से करे नहीं, भागा कर रहे हैं हम लोग। हाँ सर, तरीका अलग है, मतलब ऐसे हम लोग करते हैं 36 का आधा 18। अब अच्छा देखिए यहाँ पे 18 है तो 2 9, यहाँ तो समझ में आ रहा है ना। हाँ। अब 3 से काटेंगे यहाँ पे, तो 3 तिलिका तो 12 लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे 12 लिखते हैं, संख्या हमारी ऊपर है, संख्या हमारी ऊपर है। फिर समझ लीजिए एक बार, जैसे कि 7 को काटेंगे 2 3, तो 7 में से 6 गायब हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा, तो इसका 1 और इसका 2, 12 तो 12 में भाग करेंगे 2 का, तो क्या होता है? 2 6 12। अच्छा चेक भी करना हो तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो 2 6 12 के 2 हाथ से लगा 1, 2 3 6 1 7, सही है। अब इसमें 2 को भाग करेंगे, 2 1 कम 2, तो यहाँ 2 गायब हो गया, अब घट गया, इसमें से बचा कितना? 1 और 6 कितना बनाएगा? 16 बनाएगा। तो 2 8 16। अच्छा 18 दूना के 36 नहीं होता है जी, इसमें गुणा करने में कितना आना चाहिए? भाग करने में आ रहा है। फिर 2 9 18, फिर 3 तिलिका 9, 3 1 कम 3, तो जोड़ा बना लीजिए, एक जोड़ा और यहाँ दूसरा जोड़ा, यानी कि यहाँ से 2 निकलेगा बच्चों, यहाँ से कितना निकलेगा? 3। अब कड़ी में क्या रह गया? ये 2 बच गया। तो अब इसको लिख लेंगे, 3 दूना के 6, 6 दहा में 60, कड़ी में 2 सेंटीमीटर। ये ध्यान दीजिए सेंटीमीटर में चल रहा है ना, ये हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं, अब अच्छा इसका पूरे का मान आ गया 60 कड़ी में 2 आ गया, कितना आ गया? पूरे का मान आ गया। तो हमको आधा चाहिए, इतना दूरिया चाहिए ना, तो उसका आधा कितना होगा बताइए? 30 कड़ी में 2, इधर भी हो जाएगा 30 कड़ी में 2,
ये भी हो जाएगा 30 का डी में 2, यहाँ भी होगा 30 का डी में 2। कोई दिक्कत? अब देखिए बच्चों, फार्मूला वही लगाएंगे ना, फार्मूला हम नहीं बदलेंगे, फार्मूला वही लगाते हैं। तो परिणामी विभव लिखेंगे, परिणामी विभव, केंद्र पर परिणामी विभव, केंद्र पर परिणामी विभव V बराबर, फार्मूला लगाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा के R1, Q2 बटा के R2, Q3 बटा के R3 और Q4 बटा के R4। प्लस सब लिख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ रहेगा प्लस वहाँ प्लस लिखेंगे, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ माइनस लिखेंगे हम लोग। चलिए लिखते हैं। इसका मान रखेंगे बच्चों 9 गुणे 10 के पावर 9। बड़े क्वेश्चन। Q1 का मान कितना आ लिया है? -2 माइक्रोकूलम। तो -2 गुणे 10 के पावर -6 बटा के यहाँ क्या रहेगा 30 कड़ी में प्लस Q2 का मान कितना है बच्चों 3 गुणे 10 के पावर -6, यहाँ 30 कड़ी में 2। अब यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, यहाँ माइनस लिख लेंगे, कोई दिक्कत? माइनस प्लस माइनस होगा, -4 गुणे 10 के पावर -6 बटा के 30 कड़ी में 2। अब यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस 5 गुणे 10 के पावर -6 बटा के 30 कड़ी में 2। यहाँ तो कोई दिक्कत? इसको हटा दिया जाए। ठीक समझ में आया ना? इसको लिखना चाहेंगे आप लोग? इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, पूछिएगा तो बता देंगे फिर। देखिए अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कैसे करना है, कैसे हल करना है। इसको हल करना बताते हैं आपको। कॉमन देखिए किसमें क्या क्या है। 30 कड़ी में 2, 30 कड़ी में 2, 30 कड़ी में 2, 30 कड़ी में 2, सब में है। सबका बाहर ले लिया जाए तो हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9। नीचे 30 कड़ी में, नीचे कॉमन नीचे लिखेंगे ना, ऊपर नहीं लिखेंगे। अच्छा ऊपर भी क्या कॉमन बच्चों है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, सब में है। बाहर ले लीजिए 10 के पावर -6। अब यहाँ क्या बचा है -2, यहाँ क्या बचा है 3, यहाँ क्या बचा है -4, यहाँ पे क्या बचा है +5। बहुत आराम से हल कर लेंगे इसको हम लोग। चलिए देखिए 3 से काट दिए इसको हम, 3 कम 3, 3 दहा में। अभी मत काटिए, हम बताएं क्यों नहीं काटेंगे हम लोग, घबरा जाएगा। 30 है, ये सेंटीमीटर में चल रहा है, ध्यान दीजिए। हम उसको मीटर में बदलेंगे, अभी मीटर में बदलेंगे तब काटेंगे पीटेंगे। ठीक, तो मीटर में बदलेंगे, ये सेंटीमीटर में है, अगले स्टेप मीटर में बदलते हैं हम। यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 बटा के 30 गुणे कड़ी में 2। अब इसको सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलेंगे, क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे सेंटीमीटर को। अब देखिए मीटर हो गया, यहाँ सेंटीमीटर था, अब किस में हो गया मीटर में। यहाँ पे क्या है बच्चों 10 के पावर -6। अभी तो हल हो जाएगा ना, 5 3 8 और 4 2 6, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। अब बच्चों देखिए 100 है, 100 को ऊपर ले जाइए ना, 100 यहाँ चला जाएगा, इसको गुणा कर ले 9 दुना के 18 अहाई 9 में से 6 घड़ी आएगा 10 के पावर 3। 100 ऊपर चला गया, 100 ऊपर आ गया, नीचे कितना बचा है 30 कड़ी में 2। अब काट लीजिए इसको, हाई देखिए 0 से 0 कट जाएगा एक ठो, और 3 छक 18 हो गया काम। तो यहाँ मिल जाए हमको 6, और देखिए 10 के हाथ में एक है और 3 है, तो 3 1 4, तो गुणे 10 के हाथ में 4, और नीचे बचा है कड़ी में 2। अब नीचे देखिए कड़ी में नहीं लिखते बच्चों, आप परीक्षा लगा रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं परीक्षा में, तो आप इतना भी लिख देंगे, बोल्ड लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आंसर बोल्ड, यहाँ बोल्ड लिख दीजिएगा, उससे नीचे जाएगा। हाँ भाई एक लाइन और हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा V बराबर 6 बटा के कड़ी में 2 है। तो देखिए बच्चों नीचे कड़ी में नहीं लिखते हैं संख्या, कड़ी नीचे नहीं लिखते हम लोग है, तो क्या करेंगे इस कड़ी को हटाने के लिए ऊपर कड़ी में 2 से और नीचे भी कड़ी में 2 से क्या करेंगे हम, बगल में हमारा है 10 घात 4, 10 घात 4 है ना। अब ध्यान दीजिए 6 है, कड़ी में 2 का मान ले दीजिए। यहाँ पे देखिए आंसर जो आया है उसको बताते हैं हम आपको। कड़ी में 2 का मान याद होना चाहिए बच्चों, कड़ी में 2 का मान क्या होता है 1.414, और कड़ी में 3 का मान क्या होता है 1.732।
इतना तो याद करना पड़ेगा हम लोगों को, ये तो याद रहना चाहिए। ठीक, तो कड़ी में 2 का मान क्या लिखेंगे 1.414 बटा के। अच्छा अब कड़ी में 2 गुणा हो जाएगा तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। बहुत अच्छा। तो यहाँ क्या मिलेगा 10 घात में 4। 2 से काट दीजिए, यहाँ पे 2 3 भी बराबर 3 से गुणा करना है। 3 चौका 12, 3 एकम 3 1 4, फिर 3 चौका 12, 3 एकम 3 1 4। दशमलव कहाँ लगेगा 3 स्थान पे, इधर से गिनते हैं, इधर से गिनते हैं, पीछे से गिनते हैं। तो गुणे 10 की पावर 4। एक्चुअल में आंसर दशमलव के एक स्थान तक लिखिए बस, तो मिलेगा 4.2 गुणे 10 की घात में 4 वोल्ट। ये रहा आंसर, लगा लीजिए। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने आया हुआ है, ये यूपी बोर्ड 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश है, एक बिंदु ए पर 10 लगाइए, जिसको आ रहा है वो लगाइए। एक बिंदु पर 10 माइक्रोकुलाम का है, दूसरे बिंदु पर -10 माइक्रोकुलाम का है, और इनके बीच की दूरी दिया है 1 मीटर दिया है। कह रहा है कि इसके मिडिल पॉइंट मध्य में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो लगा लीजिए फार्मूला। देखिए पहले आप निकाल लीजिए बिंदु ए के कारण भी पर उत्पन्न विभव। ठीक, तो लगाते हैं, लिखेंगे बिंदु ए के कारण, यहाँ बिंदु ओ ले लीजिए, ओ पर विभव, तो इसको लिखेंगे V1 लिखेंगे बच्चों। तो 1/4πε0 Q बटा के R फार्मूला होता है। तो V1 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, Q का मान कितना है 10 माइक्रोकुलाम, 10 के पावर -6 हो जाएगा। दूरी कितना है बच्चों नहीं, तो 0.5 1 बटा के 2 मीटर लिखिए ना, कहाँ है उसको चेंज करेंगे मीटर सेकंड सेंटीमीटर में, 0.5 मीटर लिख सकते हैं। तो 0.5 को आप 1 बटा 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बटा 2 लिखिए, चाहे 0.5 मीटर लिखिए, 1 बटा 2 सही है, साफ लग रहा है, हल करने में आराम रहेगा। ये बच्चों ऊपर चला जाएगा 2, और अच्छा 10 इसको दे दीजिए। जब इसको 10 देंगे तो इसका 10 क्या हो जाएगा -6 तो घट जाएगा, तो कितना मिलेगा 9 गुणे 10 के पावर 9, यहाँ हो जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा -5। ये 2 ऊपर चला गया है तो 2 यहाँ लिख लीजिए। तो 9 दूना के 18 गुणे 10 के पावर 9 में से 5 घट जाएगा -4। अरे नहीं, क्यों 4 है? तो 1.8 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट लिख लीजिए इसको अच्छे से। बता रहे हैं ना V1 कहाँ 2, ये वाला 2, तो 9 दूना के 18 हो गया। ठीक है, तो 9 10 के पावर 9 है, 10 के पावर क्या है यहाँ पे 5, -5 है, तो 9 में से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा 4। दशमलव कहाँ लगाते हैं बच्चों हम एक स्थान पे, तो दशमलव इधर था तो इधर घसकाए हैं, तो इसका संख्या बढ़ गया है, 10 के पावर 5 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे बिंदु बी के कारण, किसके कारण बिंदु बी के कारण ओ पर विभव, तो हो जाएगा V2 बराबर 1/4πε0 Q बटा के R। V2 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9, Q का मान कितना है अब -10 है, तो यहाँ -10 माइक्रोकुलाम है बच्चों, तो -6 लिखेंगे यहाँ पे, 10 के पावर -6 सही है। दूरी कितना है अब यहाँ दूरी कितना बच्चों 1 बटा के 2 मीटर। फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम लोग। देखो बच्चों यहाँ माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, 9 लिख लीजिए, इसका 10 के पावर कितना है 9 है, लिख लीजिए। 10 इसको देंगे तो फिर वही हो जाएगा 10 के पावर -5 हो जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा, फिर 2 यहाँ लिख लीजिए। जैसे जैसे हम इसमें किए वैसे वैसे उसमें भी कर रहे हैं, देखिए फिर समझिए। तो 9 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 18, और 10 के पावर 9 में से 5 घटे कितना बचेगा 4 प्लस 4, दशमलव एक ऐसा लगाएंगे यहाँ पे, तो -1.8 गुणे 10 के पावर 5 हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा V2 वोल्ट। तब अभी कहा, अब लिखेंगे बिंदु O पर परिणामी विभव V1 प्लस V2 लिखेंगे। तो V1 का मान क्या है 1.8 गुणे 10 के पावर 5 है,
अच्छा प्लस है, ये क्या है माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस 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 1.8 गुणे 10 के पावर 5। हाँ देखिए ये भी वही दोनों बराबर है, तो घट जाएगा तो घटने पर क्या मिलेगा, जीरो परिणामी विभव कितना मिलेगा। देखिए क्वेश्चन है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी दिया है। हाइड्रोजन परमाणु हम लोग जानते ही हैं बच्चों कि एक ठो प्रोटॉन होता है, एक ठो क्या होता है, बाहरी कक्षा में एक ठो इलेक्ट्रॉन होता है। वही कह रहा है कि इनके बीच की दूरी दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया है। इसके बीच की दूरी क्या दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम, वो त्रिज्या का मान हो गया। फिर कह रहा है कि उनके पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखिए उसकी कक्षा में बना हुआ है, पड़ा हुआ है यहाँ पे है। वही जो स्थितिज ऊर्जा है माइनस में रहती है इसकी स्थितिज ऊर्जा, उतने ऊर्जा उसको हम दे देंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से भाग जाएगा। ठीक है, हाँ तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1 माइनस में, इसकी ऊर्जा होती है बच्चों माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के सिर्फ R होता है यहाँ पे, Q1 Q2 बटा के सिर्फ R होता है यहाँ पे। ठीक, तो देखिए तो U बराबर हो जाएगा -9 गुणे 10 के पावर 9, ये इसका मान है। Q1 का मान कितना है, ये देखिए प्रोटॉन है, नाभिक में प्रोटॉन एकत्र प्रोटॉन है, बाहरी कक्षा में एकत्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही प्रोटॉन पे आवेश होता है। तो कितना होता है आवेश 1.6 × 10 की पावर -90। इलेक्ट्रॉन कितना आवेश तो उतना होगा, फिर 1.6 × 10 की पावर -90 बटा के दूरी कितना दिया है बच्चों 5 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो एंगस्ट्रॉम को ऐसे कर लेंगे मीटर में। अब देखिए मात्रक से टेंशन खत्म, हमने पहले से बताते आ रहे हैं बच्चों आप लोगों को कि मात्रक तो ध्यान दीजिएगा, जो भी मात्रक रहेगा किसमें रहेगा, एमकेएस में रहेगा। ठीक, तो ये हो गया। बस इसी को हल करना है। देखिए हम हल करने जा रहे हैं। माइनस रहेगा 9 गुणे 10 के पावर 9, 16 में 16 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 256। दशमलव लगाएंगे 2 स्थान पे, क्योंकि एक स्थान इसका एक स्थान इसका। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ -19 यहाँ पे क्या है -19 है, तो कितना हो जाएगा -38 हो जाएगा। ये काम कीजिए, इसका दशमलव हटा लीजिए। इसका दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लीजिएगा। तो 0.5 अभी रहेगा, गुणा करेंगे तब न हटेगा, 10 के पावर -10। अब 10 का गुणा करने जा रहे हैं बच्चों। जब 10 गुणा करेंगे तो इसके पास 10 आएगा तो कितना बनाएगा यार 10। 9 गुणे 10 के पावर 10, 2.56 गुणे 10 के पावर नीचे हटाना है हमको। अभी उसको नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये 10 गुणा हम इसको दे दिए हम, हालांकि यहाँ भी कर सकते थे मगर हम इसको दे दिए घात के रूप में, सही है। 10 गुणा ऐसे देंगे दशमलव खत्म हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। और 10 के पावर माइनस क्या है 10। गलती मत कीजिएगा परीक्षा में 10 के पावर 10 है, 10 के पावर 10 से काट के खाली माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस। ये ध्यान देना है हम लोग। 5 से इसको काट दीजिए बच्चों, 5 से काटेंगे 5 एक कम 5, 5 वाटे 40 कटेगा ना। 9 को भाग करेंगे तो यू मिला हम लोगों को। अब एक काम कीजिए कि ऋण 10 को ऊपर ले जाइए आप। यहाँ देखिए है 1.8 है, यहाँ पे 2.5 है, गुणा कर लीजिए इसका। 1.8 में 2.5 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4.608। इसका गुणा करने पे कितना आएगा बच्चों। अब देखिए 10 के पावर यहाँ पे कितना है 10 है। सुनिए 10 के पावर यहाँ पहले से 10 है, ध्यान दीजिए। इहो चला गया ऊपर तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 10। अच्छा ये हमारे पास पड़ा हुआ था 10 के पावर -38, क्योंकि बहुत ही सफाई से काम कर रहे हैं यहाँ पे, हाथ वाला ही मिस्टेक होता है। u बराबर हो जाएगा -4.6। अब इसके बाद की संख्या आप छोड़ सकते हैं, एक अंक दशमलव लिख करके उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 10 10 20 10 के पावर -38। अब घट जाएगा -4.6 गुणे, अब 38 में से 20 घटेगा 18। ये रहा क्या ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा है। यह नहीं दिख रहा है।
बस बस इतना दिखेगा नहीं यहाँ। नहीं सर, बस वो नहीं दिख रहा है। बस नीचे वाली लाइन। तो इधर लिख लीजिए, इधर इधर लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए। देख लीजिए इसका आंसर आया है ना सही सही? नहीं दिख रहा था। अच्छा तो ठीक तो है, एकदम सही आंसर आया। तो ये देखिए, अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं। -4.6 गुणे 10 की पावर 38 में से 20 घट जाएगा -18 जूल। उसको ऊर्जा का मान कितना होगा? कार्य निकाल लेते हैं ना, कार्य ही तो संचित ऊर्जा हो गई है, तो कार्य मतलब क्या होता है? जूल। अब वो इसी ऊर्जा को में कन्वर्ट हो गया है, ये होगा आंसर। ठीक, इस तरह के वीडियो देखिए, आप पूरा सवाल लगाइए, देखिए एकदम बढ़िया बता रहे हैं आप लोगों को। ये सब बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और हमारे वीडियो से आपको इतना सवाल बताया, आपको 2 सवाल हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप लोग लगा करके कमेंट बॉक्स में इसको आंसर में लिख दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें एक बिंदु आवेश है 6 गुणे 10⁻⁸ कूलम्ब का एक आवेश है, इससे x बराबर 3 और x बराबर 6 एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य की गणना करना है। प्लस दूसरा क्वेश्चन है कि एक ठोक देखिए ट्रायंगल है, इसकी भुजा दिया है 2, इसकी भुजा दिया है 2a और इसके बीच में भुजा दिया है मान a दिया है। यहाँ पे आवेश रखा है -3, यहाँ पे सॉरी -q लिखा है, यहाँ पे क्या है +q, यहाँ भी क्या लिखा है +q। अब इस पूरे सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा पूछा है आपसे। तो अब तीनों के कारण, अब जो भी इसके पास ऊर्जा है जिसकी वजह से ये रुका हुआ है, उसकी क्या निकालना है हमको? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।